नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, राजस्थान में किए जाने वाले जो भी लोक नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में देख रहे थे। तो जो भी प्रमुख लोक नृत्य थे वो हमने देखे थे। उसके बाद जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं, जो कि जैसे कि स्पेसिफिक जनजाति के द्वारा किया जाने वाला जो लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, उनके बारे में अपन देख रहे थे। तो भील जनजाति के जो भी लोक नृत्य थे वो हमने देख लिए। गरासिया जनजाति के जो भी लोक नृत्य थे, जो भी प्रसिद्ध लोक नृत्य थे, वो अपन ने देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले। बाकी और जो भी जनजातियां हैं उनके कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में अपन आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कालबेलिया जनजाति। तो कालबेलिया जनजाति काफी प्रसिद्ध जनजाति है। तो सबने नाम सुना होगा कालबेलिया जनजाति के बारे में। तो कालबेलिया जनजाति जो है ये राजस्थान की काफी प्रसिद्ध जनजाति है। और कालबेलिया नृत्य बोला जाता है, सम्मिलित रूप से बोलते हैं कि कालबेलिया नृत्य। तो जो कालबेलिया नृत्य है इसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी शामिल कर रखा है। तो राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है, तो इसीलिए कालबेलिया नृत्य जो है काफी प्रसिद्ध हो जाता है। इसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची होती है उसमें शामिल कर रखा है। अपने यहाँ पे यानी जयपुर में एक जगह पड़ती है आमेर में, वहां पे एक गांव है हाथी गांव, वहां पे इसका प्रशिक्षण केंद्र भी है यानी कि ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पे कालबेलिया नृत्य जो है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? तो आमेर जो कि जयपुर में पड़ता है, एक जगह है वहां पे हाथी गांव, वहां पे जो कालबेलिया नृत्य है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो देख लो, बाकी किसी नृत्य की ट्रेनिंग नहीं हो रही, ना ही उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा। तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये इस सूची में शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया लोक नृत्य। कालबेलिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो अपन देखते हैं। तो एक इनका प्रसिद्ध नृत्य है चक्री नृत्य। कौन सा है? चक्री नृत्य, जो कि कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो गोल गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए, तो गोल घेरे में घूमती है और काफी तेज गति से घूमती हैं। तो ये जो नृत्य है चक्री नृत्य, ये किया जाता है कालबेलिया महिलाओं के द्वारा। तो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए, तो गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए ये जो नृत्य है किया जाता है, तेज गति में घूमते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चक्री नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला काफी प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी मुख्य नृत्यांगना है गुलाबो। तो नाम सुना होगा सबने, जैसे ही कालबेलिया नृत्य का नाम आता है, नाम आता है गुलाबो का। तो गुलाबो जो है वो इसी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है। कौन से नृत्य की? तो चक्री नृत्य, जो कि कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है गुलाबो। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। गुलाबो जो है कौन से नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है? तो यह कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य की, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कालबेलिया नृत्यों में चक्री नृत्य होता है। इसकी मुख्य नृत्यांगना है कौन है? गुलाबो, मुख्य नृत्यांगना ये है गुलाबो। तो काफी प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है गुलाबो कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो कालबेलिया नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य है चक्री नृत्य। कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है चक्री नृत्य, जिसकी मुख्य नृत्यांगना है गुलाबो। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, कालबेलिया नृत्य का जो प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि
जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? प्रशिक्षण केंद्र ये है आमेर के हाथी गांव में। तो कहाँ पे है? जयपुर में जगह पड़ती है आमेर, और आमेर के पास में एक गांव पड़ता है हाथी गांव। तो यहाँ पे हाथी गांव के अंदर ये जो कालबेलिया नृत्य है इसका प्रशिक्षण केंद्र है, और इसको किसमें शामिल किया हुआ है? यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको, इस नृत्य को यानी कि कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, इनको इस सूची में शामिल कर रखा है। इसीलिए ये जो नृत्य है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कालबेलिया नृत्य के बारे में है, दोनों काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक हमने देखा इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य सक्रिय नृत्य, जो कि कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? तो एक इनका नृत्य है बागड़िया नृत्य। कौन सा है? एक है बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं, यानी कालबेलिया जाति के जो लोग हैं, जब भीख मांगते हैं तो उस टाइम पे जो नृत्य किया जाता है वो है बागड़िया नृत्य। तो भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य। तो इनके द्वारा यानी इस जनजाति के लोग जब भीख मांगते हैं तो भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य। तो भीख भी ये लोग नृत्य करके मांगते हैं, किया जाने वाला नृत्य, जाने वाला नृत्य। और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? एक किया जाता है पणिहारी नृत्य। तो पणिहारी नृत्य का नाम सुना होगा सबने। पणिहारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कालबेलिया जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं और पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं। तो इसके बारे में मुख्य बात यही है कि पणिहारी नृत्य को कालबेलिया जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसको करते हैं महिला तथा पुरुष दोनों। महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं और पुरुष जो हैं वो भी इस नृत्य को करते हैं। एक इनका इंडोनी नृत्य भी होता है जो भी महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो आप समझ जाओगे पणिहारी और जो इंडोनी नृत्य है, तो इंडोनी नृत्य और पणिहारी नृत्य दोनों नृत्य जो हैं वो कालबेलिया जनजाति के महिला तथा पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और कौन से प्रमुख नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के? एक इनका होता है संकरिया लोक नृत्य। कौन सा है? एक इनका है संकरिया। तो शंकर भगवान के नाम से देख लो, संकरिया, संकरिया लोक नृत्य। ये जो नृत्य है ये कालबेलिया जनजाति का कपल डांस है, यानी कि युगल नृत्य है, कपल डांस है। तो ये क्या है? ये है कालबेलिया जनजाति का कपल डांस। तो जब कपल डांस है तो प्रेम कहानी पे आधारित होगा। तो ये किस पे आधारित है? ये आधारित है प्रेम कहानी पे। प्रेम कहानी पे आधारित है जो संकरिया डांस है। तो कैसे याद रख सकते हो? शंकर भगवान की प्रेम कहानी। तो ये क्या है? कि कपल डांस यानी कि युगल नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और मुख्यतः ये जो नृत्य है ये प्रेम कहानी पे आधारित नृत्य है। तो ये कुछ कालबेलिया जनजाति के प्रमुख मुख्य नृत्य थे जिनके बारे में अपन ने देख लिया। कौन कौन से हैं? सक्रिय नृत्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए। और इसकी मुख्य नृत्यांगना की अगर बात करें तो वो है गुलाबो, जो कि कालबेलिया नृत्य के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है बागड़िया नृत्य जो कि जब कालबेलिया जनजाति के लोग भीख मांगते हैं उस टाइम पे उनके द्वारा किया जाता है बागड़िया नृत्य। पणिहारी और जो इंडोनी नृत्य हैं ये महिला और पुरुष यानी कालबेलिया जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। एक इनका है संकरिया नृत्य जो कि कालबेलिया जनजाति का कपल डांस है और प्रेम कहानी पे आधारित नृत्य है।
और अगर हम कालबेलिया नृत्य के बारे में बात करें तो जयपुर के आमेर के पास में एक गांव है हाथी गांव, वहां पे इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी खुला हुआ है। यहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस नृत्य यानी कालबेलिया नृत्य जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला जो नृत्य है कालबेलिया नृत्य जो है। तो और कौन सी जनजाति हैं जिनके नृत्य प्रसिद्ध हैं? हमने कालबेलिया जो जनजाति है उसके प्रमुख नृत्यों के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कंजर जनजाति की जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में। तो कंजर जनजाति के द्वारा कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो किए जाते हैं? तो एक जो चक्री नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, और चक्री जो नृत्य है ये कंजर जनजाति के जो लोग हैं इनके द्वारा भी किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य जो है उसका जो चक्री नृत्य है उसकी प्रमुख नृत्यांगना है। तो कंजर जनजाति का जो चक्री नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? कंजर महिलाओं के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंजर महिलाएं हैं, तो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये चक्री नृत्य जो है कंजर जनजाति का ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो मुख्यतः किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। जब ये कंजर जनजाति की महिलाएं चक्री नृत्य करती हैं तो उस टाइम पे जो ड्रेस पहनती हैं उसको बोला जाता है खूसणी। तो उसको क्या बोला जाता है? खूसणी नामक जो ड्रेस होती है उसको पहन के कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो इस चक्री नृत्य को करती हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चक्री नृत्य करते टाइम कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा जो ड्रेस यानी जो कपड़े पहने जाते हैं उसको बोलते हैं खूसणी। क्या बोलते हैं? खूसणी नामक वस्त्र पहनकर या फिर खूसणी नामक कपड़े पहनकर, ड्रेस पहन के हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? खूसणी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र का लोक नृत्य है, कंजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक इनके द्वारा किया जाता है धाकड़ नृत्य। तो कंजर जनजाति का और प्रमुख नृत्य कौन सा है? एक है धाकड़ नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कंजर जनजाति के पुरुषों के द्वारा। तो एक हमने महिलाओं का नृत्य देख लिया, चक्री है वो कंजर जनजाति की महिलाओं का नृत्य है, और धाकड़ जो है ये कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा। तो ये किया जाता है कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा। तो बाकी कोई ज्यादा मुख्य नृत्य नहीं है कंजर जनजाति के, ये दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो कि कंजर जनजाति के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तो एक है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य हमने कालबेलिया नृत्य में भी पढ़ा था, कालबेलिया जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। उसको कैसे करते हैं? गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए, जो कालबेलिया जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और चक्री नृत्य जो है कंजर जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। जब इस नृत्य को करती हैं तो उस टाइम पे महिलाएं जो हैं वो खूसणी नामक वस्त्र पहनती हैं। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है इनमें धाकड़ नृत्य जो कि कंजर जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो और कौन सी जनजातियां हैं राजस्थान के अंदर जिनके लोक नृत्य थोड़े प्रसिद्ध हैं? एक है कथोड़ी जनजाति। तो अगर हम कथोड़ी जनजाति की बात करें तो हमने पढ़ा है कथोड़ी जनजाति राजस्थान के अंदर, इनका एक नृत्य है मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य, ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये जो नृत्य है कथोड़ी जनजाति के द्वारा नवरात्रा के समय किया जाता है। तो कब किया जाता है? नवरात्रि के टाइम पे ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य। और मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान पुरुषों द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है।
तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है, मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये है कथोड़ी जनजाति से संबंधित नृत्य है, जो कि मुख्यतः नवरात्रि के समय किया जाता है और मुख्यतः पुरुषों के द्वारा, यानी कथोड़ी जनजाति के जो पुरुष हैं वो करते हैं मावलिया नृत्य। कथोड़ी जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर? एक इनके द्वारा होली के समय पे के नृत्य किया जाता है, तो होली पे नृत्य किया जाता है और मुख्यतः महिलाएं जो हैं वो होली के समय पे नृत्य करती हैं। तो इस टाइम पे महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं उसको बोलते हैं फड़का साड़ी। तो फड़का साड़ी पहन के महिलाएं जो हैं ये होली के समय पे नृत्य करते हैं। तो कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो होली के समय पे एक नृत्य करती हैं, जिसको मुख्यतः होली के नाम से ही बोलते हैं। महिलाओं द्वारा फड़का साड़ी पहन के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कैसे करते हैं इसमें? इसमें महिलाएं जो है वो एक पिरामिड प्रकार का बना लेती हैं। तो एक पिरामिड जो टाइप है, पिरामिड शेप है, ये बना लेती हैं इस नृत्य के दौरान। महिलाएं जो हैं ये मुख्यतः होली के समय पे एक नृत्य करती हैं, जो कि फड़का साड़ी पहन के करती हैं। तो नृत्य के दौरान पिरामिड है आकृति जो है ये बन जाती है इस नृत्य में। तो ये हमने कथोड़ी जनजाति के कुछ प्रमुख नृत्य थे। एक मावलिया नृत्य है जो कि मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है नवरात्रि पे। तो कथोड़ी में आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो किया जाता है नवरात्रि के दौरान जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और एक नृत्य किया जाता है होली के दौरान जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है फड़का साड़ी पहन के। तो इस नृत्य के दौरान महिलाएं जो हैं वो नृत्य करते हुए पिरामिड आकृति जो है वो बना लेती हैं। तो ये हमने कथोड़ी जनजाति के जो भी मुख्य नृत्य थे उनके बारे में देख लिया। तो और कौन कौन सी जनजाति हैं राजस्थान के अंदर, उनके नृत्य और देख लेते हैं। एक है राजस्थान की सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, इसके द्वारा भी एक नृत्य किया जाता है शिकारी नृत्य। तो शिकार करने कौन जाता था? पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, अगर आज की भी हम बात करें, तो मुख्यतः शिकार करने पुरुष जाते हैं। तो ये जो शिकारी नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है शिकारी नृत्य, जो कि मुख्यतः सहरिया जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो शिकार करने के लिए पुरुष जाते हैं, तो शिकारी नृत्य जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन सी जनजाति है? एक है राजस्थान के अंदर मेव जनजाति। तो अगर हम मेव जनजाति की बात करें, मेव जनजाति के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो मेव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है रतवई नृत्य। कौन सा है? रतवई नृत्य है जो कि मेव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं जो हैं वो सर पे सिरकी रख के ये जो नृत्य है वो करती हैं। तो महिलाएं तो क्या करती हैं? नृत्य करती हैं, और पुरुष जो है वो बजाते हैं वाद्य यंत्र। तो इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाता है और महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती है सर पे सिरकी रख के। तो कैसे किया जाता है? महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है। तो महिलाएं सिर पे सिरकी रख के, सिर पर सिरकी रखकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा सिरकी रखकर। और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष जब महिलाएं नृत्य करती हैं उस टाइम पे पुरुष जो हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका एक नृत्य और है, मेव जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य और है रणबाजा नृत्य। कौन सा है? रणबाजा नृत्य, जो कि मुख्यतः मेव जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो रणबाजा जो नृत्य है ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? महिला पुरुष दोनों करते हैं। महिलाएं हैं वो भी रणबाजा नृत्य करती हैं और पुरुष जो हैं वो भी रणबाजा नृत्य जो है ये करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रणबाजा नृत्य किससे संबंधित है, कौन करता है? ये तो एग्जाम में नहीं पूछते, किससे संबंधित है? तो रणबाजा नृत्य संबंधित है मेव जाति के द्वारा। तो मुख्यतः इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कोई भी नृत्य का नाम आ जाएगा, कौन सी जनजाति से संबंधित है, किससे संबंधित है,
या फिर अगर किसी नृत्य की कोई मुख्य नृत्यांगना है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन से नृत्य से संबंधित है या फिर कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो ये आपको जो भी राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। तो राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन ने देख ली हैं। राजस्थान के जो भी प्रसिद्ध लोकगीत थे उनके बारे में भी अपन ने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।